हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है पत्ते से संबंधित। किससे संबंधित? पत्ते से संबंधित। पत्ते किसे कहेंगे? वैसे तो मैंने कल वाली क्लास में आपको बता रखा है, फिर भी एक बार। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं या क्या लाते हैं? विशेषता लाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये क्या है? शब्दांश है और मूल शब्द में जुड़ेंगे और क्या करेंगे? उसके अर्थ में परिवर्तन करेंगे या विशेषता लाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर क्या करते हैं? ये विशेषता लाते हैं। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद है। कौन कौन से? कृदंत या कृत प्रत्यय, तद्धित या तद्धिदांत प्रत्यय। कृत में क्या होता है? ये क्रिया से संबंधित होते हैं और तद्धित में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित होते हैं ये। अब चलो, कर्त या कृदंत प्रत्यय। धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाती है। तो धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाएंगे? कृत या कृदंत। अब कैसे? लुटेरा, लूट क्या है? धातु है ना, लूटना। एरा प्रत्यय लगेता ही क्या हो गया? लुटेरा। फिर घुमाव, घूमना, क्रिया हो गई, घूम धातु हो गई तो घुमाव हो गया, प्रत्यय लगते। ऐसे ही लिखना से लिखना क्रिया, लिख धातु और लिखावट हो गई। ऐसे ही सजावट हो गई, सजना होती है ना क्रिया। छड़ाई, छड़ना होती है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा सा बताया। इसमें कृत या कृदंत में क्या होता है? ये धातु के अंत में लगते हैं। ठीक है, धातु में क्रिया। फिर तद्धित प्रत्यय क्या है? ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित या तद्धिदांत। इनके योग से बनने वाले शब्दों को तद्धिदांत कहते हैं। ठीक है, तद्धिदांत। अब वो कैसे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय कैसे? सपेरा, सांप क्या है? संज्ञा ही है ना। एरा प्रत्यय सपेरा। मिठास, भाव, मीठा धन आस है ना। नमकीन, नमक धन इन, दूरी, दूर धन ई, विशेषण हो गए ना ये सब। मिठास, नमकीन, दूरी। फिर चलो आगे चलते हैं। दिक्कार, दिग्धन आकार, सामीप्य, समीप धन ये, मम मत्व, मम धन त्व। ममत्व क्या है? विशेषण हो गया। ठीक है, दिक् अव्यय हो गए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगने वाले ही तो कहलाएंगे ना, तद्धित या तद्धिदांत। फिर देखो, पहला कौन सा है? कृत या कृतांत। तो इसमें देखो, इसके नियम है कुछ कृत प्रत्यय के। धातु के साथ ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि धातु के साथ कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? अन्य का। ये ध्यान रखना है। धातु होगी तो अन्य प्रत्यय होगा, ईय नहीं होगा। जैसे दृश्य धातु है तो दर्शनीय होगा, दर्शीय नहीं होगा। ठीक है, पूज धातु है तो पूजनीय होगा, पूज्य नहीं होगा। पूज्य गलत है, बहुत सारे बच्चे नहीं ध्यान देते इस शब्द पे। ये शब्द इम्पोर्टेंट है, पूजनीय। नमनीय, नम धन अन्य, नमनीय होगा, नमनीय नहीं होगा। ठीक है, देखो दूसरा है नियम, इक ए ये ऐये ई आइन। इन प्रत्ययों का ध्यान रखना है। इक ए ये ऐये ई आइन प्रत्यय समान प्रकृति के होते हैं। ये प्रत्यय शब्द के पहले वर्ण में आय स्वर में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, वो भी आगे बताएंगे। ये प्रत्यय शब्द पहले वर्ण में आय स्वर में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। रिपीट हो गया है। ए प्रत्यय शब्द के अंत में आए ऊ स्वर को औ में परिवर्तित कर देते हैं, ध्यान रखना है। ए प्रत्यय शब्द के अंत में आएंगे तो क्या करेंगे? ऊ स्वर को औ में परिवर्तित करते हैं, जबकि ये प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करता है? आधा करता है। शब्द के, ध्यान रखना है, शब्द के। प्रत्यय बाद में लगेंगे ना, ये तो शब्दांश होते हैं। फिर देखो अध्यात्म है, उसमें क्या लगाएंगे? एक तो क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया ना, ए में वृद्धि हो गई, या हो गया। इसी प्रकार प्रमाण में इक लगाते प्रामाणिक हो गया, इसमें भी वृद्धि हो गई। इच्छा में इक लगाते ऐच्छिक हो गया। राजनीतिक में इक लगाते ही क्या हो गया? राजनीतिक। ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। कुटुंब प्लस एक कौटुंबिक, हृदय प्लस एक हार्दिक,
और फिर है व्यवहार प्लस एक व्यवहारिक, व्यवसाय प्लस एक व्यवसायिक, इन सब में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। फिर चलो आगे चलते हैं। महात्मा में ये प्रत्यय लगते हैं, क्या हो गया, महात्मा में स्वतंत्र में ये प्रत्यय स्वातंत्र्य, ईश्वरीय ऐश्वर्य हो गया, ग्रस्त में ये गारस्थ्य हो गया, राधा में ये राध्य हो गया है ना। फिर है कुंती कौनते हो गया, ए लगाते धनुधन ए दानव, गुरुधन ए गौरव, शिवधन ए सेव, सरधन ई सारथी, वात्सायन वत्स्य धन ये धन आयन, कितने प्रत्यय हैं इसमें, 2, ए व आयन, ठीक है। नारायण में नर या नारदन आयन, स्वस्थ धन ये स्वास्थ्य, उदार धन ये उदारे, दिति धन ये देते, गंगा धन ये गंगे, मरकंड धन ये मारकंडे, मनु धन ए मानव, रघुधन ए राघव, जिन धन ए जैन, पणिन धन ई पाणिनि, वाल्मीकि धन ई वाल्मीकि। शब्दों के पहले वर्ण में वृद्धि करते हैं। ए आ का आ हो गया, ई ए का आई हो गया, ओ का औ हो गया, री का आर हो गया, ठीक है। फिर है कृतवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। कृतवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के जोड़ने से क्रिया से किसका बोध होता है, कृतता का बोध होता है। ये क्या हो गया, यहाँ पे कृत प्रत्यय के भेद आ रहे हैं ये सब, ठीक है। इसमें पहले क्या है, जिन प्रत्ययों के जोड़ने से क्रिया से कर्ता का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, कृतवाचक प्रत्यय। वो कैसे होगा, हार, सार, ईयल, अक्कड़, आका, आकू, आरी, आड़ी, आलू, एरा, आक, कै, एया, आऊ, ओड़ा, आउना, ओरा आदि ऐसे प्रत्यय हैं जो किसका बोध कराएंगे, कर्ता का, शब्द में लगती है, ठीक है। फिर चलो दूसरा, हार, हार प्रत्यय लगाएंगे किसमें, कौन सी धातु में, पा हो मिल, तो पालनहार हो गया, होनहार हो गया और मिलनसार हो गया, हार प्रत्यय लगाते। फिर है सार में मिल, हार प्रत्यय पाल या हो धातु में लगाएंगे तो पालनहार होनहार हो गया, सार प्रत्यय मिल धातु में लगाएंगे तो मिलनसार हो गया, ठीक है। ईयल को किस में लगाएंगे, मर अड़ सड़, मरियल अड़ियल सड़ियल हो गया। अक्कड़ में बुलपी बुलक्कड़ पियक्कड़, आका किस में लगाएंगे, लड़ लड़ाका, आकू उड़ लड़ पड़ पड़ाकू, लड़ाकू और उड़ाकू हो गया। मतलब ये सब कर्ता का बोध कराया ना, आड़ी आरी, खिलाड़ी कटारी, आलू झगड़ालू, एरा लूटे बस में लगाएंगे तो क्या होगा, लुटेरा बछेरा, आक तेराक, अकी पाल लिख गा गे, पालक लेखक गायक, एया गे घा खिवैया गवैया, आऊ ऊ टिक जड़ कम बिक। मतलब ये क्या है, धातु है, तो टिक्का टिकाऊ, जड़ाऊ, कमाऊ, बिकाऊ, ओड़ा या ओरा, भाग चाट, भगोड़ा चटोरा। आवना में आवना प्रत्यय इसमें कौन सी धातु में लगाएंगे, डर या सुहा, तो डरावना हो गया और सुहावना हो गया। चलो आगे देखते हैं। फिर है क्रमवाचक कृत प्रत्यय, वो बार कर्तवाचक कृत प्रत्यय कर्ता का बोध करा रहा था, और क्रमवाचक कृत प्रत्यय किसका बोध कराएंगे, शब्द में जुड़ गए क्रम का। जो प्रत्यय मूल धातु के साथ जुड़कर क्रम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रमवाचक कृत प्रत्यय। मूल धातु के साथ जुड़ेंगे तो क्रम का बोध कराएंगे, जैसे ओना, बिचोना, खिलौना, ठीक है, बिच और खिल मूल धातु है ना। नी, कार्य, कतर, ओढ़, कर यानी करनी, कतर यानी कतरनी, ओढ़ यानी ओढ़नी। फिर है करणवाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय मूल धातु के अंत में जुड़कर क्रिया के साधन का बोध कराए उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय मूल धातु के अंत में जुड़कर क्रिया के साधन का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय। जैसे आ प्रत्यय मूल धातु जूल, घेर, ठेल, झूला, घेरा, ठेला। ई फांस, खास, रेत, फांसी, खांसी, क्या हो गया, रेती, साधन है ना। नी कतर चटर, नी प्रत्यय कतर चट सूंघ, कतरनी चटनी और सूंघनी। ऊ जाड़ में झाड़ू,
झाड़ू में उपरते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर है न बेल डक बेलन डक्खन, न है ओटी, कस में ओटी शब्द लगाएंगे तो क्या होगा, कसोटी, ठीक है। फिर है भाववाचक कृत प्रत्यय, मतलब जो प्रत्यय मूल धातु के अंत में जुड़कर क्या कराएंगे, भाव का बोध कराएंगे, भाववाचक संज्ञा का बोध कराएंगे, वो क्या होंगे, भाववाचक कृत प्रत्यय। जैसे देखना इसकी परिभाषा, जो प्रत्यय मूल धातु के अंत में जुड़कर क्या कराएंगे, भाववाचक संज्ञा का रूप देता है, उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय। मूल धातु के अंत में जुड़कर क्रिया के भाववाचक संज्ञा का रूप देता है, वह है भाववाचक कृत प्रत्यय। अब देखो इसके उदाहरण चलो आगे। आवा, बुल्ले दिखे बुला, बुलावा दिखावा बुलावा। इधर प्रत्यय है, ये मूल धातु है, ये कर्तन शब्द है, भाववाचक शब्द, ठीक है। फिर है आओ, गिरे चढ़े बै बचे, गिराव चढ़ाव बहाव बचाव। फिर आई, लड़े फड़े चढ़े सिले लिख धातु में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई लड़ाई चढ़ाई सिलाई लिखाई। फिर इसी प्रकार आन को उड मिल, उठ में जोड़ेंगे तो उठान मिलान उड़ान। फिर इको बोल हंस ख सुन, कमा में जुड़ेंगे तो बोली हंसी कही सुनी, क्या होगी, कमाई, ठीक है। फिर है आवट को बन गिरे थक मिल सज रुक में जोड़ेंगे तो क्या होगा, बनावट गिरावट थकावट मिलावट सजावट रुकावट। फिर आहट को घबरा गड़गड़ा मुस्कुरा जगमगा में जोड़ेंगे तो क्या होगा, घबराहट गड़गड़ाहट मुस्कुराहट जगमगाहट। फिर है ती को किस में जोड़ेंगे, गिन भरे बढ़ छड़, गिनती बढ़ती बढ़ती छड़ती। ओती को कट चुनने फिर मान में जोड़ेंगे तो क्या होगा, कटौती चुनौती फिरौती और मनौती। इसी प्रकार आ को जड़ी जटके मिली जोड़ में जुड़ेंगे तो क्या होगा, झगड़ा झटका मेला जोड़ा। मेला शब्द इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ठीक है। फिर चलो आगे। फिर है न को जोड़ेंगे चल ले दे गा में तो चलन लेन देन गान। नी को जोड़ेंगे कर घर में तो करनी और क्या है, बरनी, ठीक है। कर बर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, करनी और बरनी। फिर है अंत को गद और बिड़ में जोड़ेंगे तो गदंत बिड़ंत। फिर है तय को बच खा खफ और रंग में जोड़ेंगे बचत खफत और रंगत। आज को लग छड़ उठ में जोड़ेंगे तो लगान छड़ान उठान। संस्कृत के कुछ कृत प्रत्यय, ठीक है, संस्कृत के भी हैं कुछ जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, देखना। अन्य भवने चलने जलने गमन, ये किसके, संस्कृत के। और अन्ना को भावना वंदना कामना रचना। आय या पूजा इच्छा फरता विद्या खता। ती गति मति नीति शक्ति अक्के, इम्पोर्टेंट है। सेवक पाठक गायक चालक। उके भिक्षुक भावुक। ता दाता कर्ता दत्ता वक्ता नेता विदाता। इनमें क्या है, ता क्या है, प्रत्यय है। दाता में ता, कर्ता में दर्ता में वक्ता में नेता में विदाता में क्या है, ता प्रत्यय। ये देय गेय पेय, ये सब क्या हुए, कृत या कृदांत प्रत्यय के वेद पढ़ लिए अपने। अब देखो तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय के वेद पढ़ो। तदित प्रत्यय कहते किसे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अविशब्दों में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय या तदिदांत। फिर अब इसके वेद देखो, कृतवाचक तदित प्रत्यय, इसमें कर्ता का बोध कराने वाले शब्द आएंगे। जैसे आर, आर प्रत्यय है, उसमें आर से क्या हुआ, सुनार लुहार चमार कुमार। आरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बंजारा हत्यारा। आर्य आड़ी जुआरी पुजारी भिखारी खिलाड़ी। एरा चितेरा सपेरा अधेरा अंधेरा लुटेरा, ठीक है। फिर है फिर देखो हार या हारा, सृजनहार होनहार लकड़हारा। एत में लठेर टिकेत डकेत। ईया में मुखिया दुखिया बिजोलिया। कार या कारी में गीतकार कलाकार जानकार गुणकारी हितकारी लाभकारी। इनमें क्या है, सब में कार्यकारी। फिर है भाववाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द। कोई प्रत्यय द्वित शब्द में जुड़ता है तो आधे वर्ण का क्या हो जाता है, लोप। द्वित मतलब एक ही शब्द दो बार आ रहा है, ठीक है। फिर है पन शब्द को बचपन में जोड़ेंगे तो पन प्रत्यय को बच्चा में जोड़ेंगे तो क्या होगा, बचपन। बच्चा में दो च आते हैं ना, तो एक च का लोप हो गया। ऐसे ही लकड़पन,
ऐसे ही पागलपन, आहट, चिकनाहट, कड़वाहट, लिखावट, बनावट। तव, मनुष्यत्व, देवत्व, अपनत्व, ममत्व। ई, बुराई, भलाई, महंगाई, अच्छाई, गर्मी, नरमी। आस, मिठास, खटास, बड़ास। कार, जयकार, अहंकार, तिरस्कार, आहाकार। अहंकार में क्या क्या है? अहंकार सर्वनाम है ना। मानवता, दानवता, पशुता, लघुता, ये हो गए भाव है ना। तय, रंगत, संगत। कै, ठंडक, कड़क। ऐसे लघुतावाचक तद्धित पढ़ते हैं ना। लघुता, उन्नता, लघुता या उन्नतावाचक तद्धित पढ़ते। कम या छोटेपन का बोध कराने वाले शब्द आते हैं इसमें, ठीक है। ई प्रत्यय को कैसे बनाएंगे? जैसे टोकरी, खुरपी, रस्सी, कोठरी, प्याली, पहाड़ी, कटारी, कुल्हाड़ी। अब इसमें लघुतावाचक कैसे? टोकरी से बड़ा क्या होता है? टोकरा। खुरपी से बड़ा खुरपा। रस्सी से बड़ा रस्सा। और कोठरी से बड़ा कोठर। प्याली से बड़ा प्याला। पहाड़ी से बड़ा पहाड़। और कटारी से बड़ा कटार। और कुल्हाड़ी से बड़ा कुल्हाड़। इस प्रकार चलो आगे चलते हैं। डी, टुकड़ी, पंखुड़ी, संदूकड़ी, गठड़ी। इया, खटियाँ, बच्चियाँ, बिटियाँ। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। व्यक्ति या वस्तु के संबंध दर्शाने वाले शब्द किसमें आते हैं? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। आल, हाल, ननियाल, ससुराल। ओती, बपोती, मनोती, कटौती। एरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा। इक्के, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, पौराणिक। ई, बंगाली, मद्रासी, गुजराती, लखनवी या दहलवी। इनमें क्या है? सब में ई प्रत्यय। फिर एक क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। इनमें वा या स्रा। वा का देखो वा प्रत्यय के उदाहरण देखो, 8वां, 5वां, 10वां। और स्रा के देखो दूसरा, तीसरा। फिर है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर है इसमें क्या है? वाला, ई, वी, ये आते हैं। इनके उदाहरण देखो, वाला के शहर वाला, गांव वाला, दिल्ली वाला। ई का शहरी, देहाती, प्रदेशी, पंजाबी, गुजराती, हिंदुस्तानी, जापानी। वी का दहलवी, लखनवी, क्या है? लुधियानी, हरियाणवी, ठीक है। स्थानवाचक है ना ये सब, शहर, गांव, दिल्ली, ऐसे लखनऊ, लुधियाना, हरियाणा, ये सब क्या है? स्थान है। इस प्रकार हमारा ये प्रत्येक का चैप्टर क्या हुआ? पूरा। अब एक बार फटाफट इसका क्या करते हैं? रिवीजन। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में लगकर क्या करते हैं? शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं या क्या लाते हैं? विशेषता लाते हैं। वो क्या है? प्रत्यय हैं। प्रत्यय के दो भेद कौन कौन से? कर्त्य या कृदंत या तद्धित या तद्धितांत। कर्त्य में क्या होता है? धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय कर्त्य या कृदंत कहलाते हैं। जैसे लुटेरा, घुमाओ, लिखावट, सजावट, चढ़ाई। फिर तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय ये क्या कहाँ लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणीय, अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, ठीक है। इनसे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत। फिर है जैसे सफेरा, मिठास, नमकीन, दूरी, ये सब। फिर चलो आगे, दिक्का, सामीप्य, ममत्व, ठीक है। फिर है इनके प्रत्यय के कुछ नियम है। धातु के साथ ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि धातु के साथ कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? अन्य प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे दृश धातु है, पूज धातु है, नम धातु है, तो दर्शनीय, पूजनीय, नमनीय, ठीक है। फिर है इक, ए, अये, ई, आयन प्रत्यय समान प्रकृति होते हैं। ये प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण में अवसर स्वर में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण में आए स्वर में क्या करते हैं? वृद्धि, ध्यान रखना है। फिर है ए प्रत्यय शब्द के अंत में आए ऊ स्वर को अव में परिवर्तन कर देता है, जबकि ए प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों ही नियम क्या है? इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। फिर है अध्यात्म में एक प्रत्यय आध्यात्मिक, प्रामाणिक, ऐच्छिक, राजनीतिक। फिर है कुटुंब प्लस एक कौटुंबिक, हर्द प्लस एक हार्दिक, व्यवहारिक, व्यावसायिक, ऐसे, ठीक है। फिर है महात्मा, ये महात्म्य, स्वातंत्र्य, ऐश्वर्य, रहस्य, राज्ञ, कौंते, दानव, गौरव, सेव, सारथी, वात्सायन, नारायण, स्वास्थ्य, औदार्य, दैत्य, गांगे, मार्कंडे, मानव, राघव, जैन, पाणिनि, वाल्मीकि। अब देखो शब्द के पहले वर्ण में वृद्धि कैसे करेंगे? ए आ होगा तो क्या होगा? ए आ होगा, शब्द के पहले ए आ होगा तो आ में, ई ए होगा तो आय में, ओ होगा तो आओ में, और री होगा तो आर में परिवर्तन कर देगा, ठीक है। फिर है
कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्त प्रत्यय के भेद पढ़ रहे हैं ना, कर्त या कृदंत प्रत्यय के भेद। कर्तवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से क्रिया से कर्ता का बोध होता है वह है कर्तवाचक। जैसे हार, सार, ईयल, अक्कड़, आका, आकू, आरी, आड़ी, आलू, एरा, आक, कै, एया, आऊ, आउना, ओडा, ओरा आदि ऐसे ही प्रत्यय जो किसका बोध कराएंगे, शब्द में क्रिया में लगे किसका बोध कराएंगे, कर्ता का। ठीक है, फिर चलो आगे। जैसे हार, पालनहार, होनहार, मिलनसार, मरियल, अड़ियल, सड़ियल, बुलक्कड़, लड़ाका, लड़ाकू, पड़ाकू, उड़ाकू, खिलाड़ी, कटारी, झगड़ालू, लुटेरा, बसेरा, तेराक, पालक, लेखक, गायक, खवैया, गवैया, टिकाऊ, जड़ाऊ, कमाऊ, बिकाऊ, भगोड़ा, चटोरा, डरावना। ये इन सब शब्दों से किसका बोध हो रहा है, कर्ता का। किसका, कर्ता का। तो इनमें क्या हुआ, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय। फिर चलो आगे, क्रमवाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय मूल धातु के साथ जुड़कर किसका बोध कराएंगे, क्रम का, वो क्या कहलाएंगे, क्रमवाचक कृत प्रत्यय। जैसे ओना व नी प्रत्यय, तो ये धातु के साथ जुड़ के बिछोना, खिलौना, करनी, कतरनी, ओढ़नी। इसी प्रकार है कर्णवाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय मूल धातु के अंत में जुड़कर किसका प्रयोग कराएंगे, क्रिया के साधन का, वो क्या होंगे, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। जैसे झूला, घेरा, ठेला, बांसी, खांसी, रेती, कतरनी, चटनी, सूंघनी, झाड़ू, बेलन, ढक्कन, कसौटी, ये सब क्या है, कर्णवाचक कृत प्रत्यय। किसका प्रयोग क्रिया के साथ जुड़कर किसका बोध करा रहे हैं, साधन का। ठीक है, भाववाचक कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय मूल धातु के अंत में जुड़कर क्रिया के भाववाचक संज्ञा का रूप देता है, क्रिया को किसका रूप देता है, भाववाचक संज्ञा को, तो उन्हें क्या कहते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय। मतलब इसमें भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। जैसे आवा, आओ, आई, आन, ई, आवट, आहट, ती, ओती, आ। इन सब उपसर्गों को मूल धातु में जोड़ेंगे तो कैसे शब्द बनेंगे, बुलावा, दिखावा, बुलावा, गिराओ, चढ़ाओ, बहाओ, बचाओ, पढ़ाई, लड़ाई, जड़ाई, सिलाई, लिखाई, उठान, मिलान, उड़ान, बोली, हंसी, कई, सुनी, कमाई, बनावट, गिरावट, थकावट, मिलावट, सजावट, रुकावट, घबराहट, गड़गड़ाहट, मुस्कुराहट, जगमगाहट, गिनती, बढ़ती, बढ़ती, छड़ती, कटौती, चुनौती, फिरौती, मनौती, झगड़ा, झटका, मेला, जोड़ा, मेला, सबको ध्यान रखना है आपको। फिर है न, नी, अंत, तय, आज, चलन, लेन देन, गान, करनी, बननी, गदंत, भिड़ंत। संस्कृत के कुछ प्रत्यय हैं वो देखो, अन, अन्ना, आ, या, ती, अक, के उदाहरण मोस्ट हैं, सेवक, पाठक, गायक, चालक, उक्के, ता, ये। फिर है तदित प्रत्यय, तदित किसके लगेंगे, वो तो कृत प्रत्यय तो क्रिया के लगेगा, या किसके लगेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अविशब्दों के। ठीक है, जो कृतवाचक तदित प्रत्यय में कर्ता का बोध कराने वाले शब्द आएंगे, जैसे सुना, लुहार, चमार, कुम्हार, बंजारा, हत्यारा, जुआरी, पुजारी, भिखारी, खिलाड़ी, सपेरा, चितेरा और अंधेरा और लुटेरा। फिर है सजनार, होनहार, लकड़हारा, लठेर, टिके, डकेत, मुखिया, दुखिया, बिजोरिया। फिर है कार्यकारी, गीतकार, कलाकार, जानकार, गुणकारी, हितकारी, लाभकारी। फिर है भाववाचक संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, भाववाचक तदित प्रत्यय। कोई प्रत्यय द्वितीय शब्द में जुड़ता है तो आधे वर्ण का क्या कर देता है, लोप। वो कैसे, पने प्रत्यय बच्चा शब्द में जुड़ने से बचपन हो गया, आधा च का लोप हो गया ना। इसी प्रकार चिकनाहट, कड़वाहट, लिखावट, बनावट, लक्कड़पन, पागलपन, मनुष्यत्व, देवत्व, अपनत्व, ममत्व, बुराई, भलाई, महंगाई, अच्छाई, गर्मी, नरमी, मिठास, खटास, बड़ास, जयकार, अहंकार, तिरस्कार, हाहाकार, मानवता, दानवता, पशुता, लघुता, रंगत, संगत, ठंडक, कड़क। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द है सब, ध्यान रखना है आपको। भाववाचक संज्ञा आगे आएगी ना, संज्ञा टॉपिक आएगा उसमें। लघुता या उन्नतावाचक, जो किसका बोध कराते हैं, छोटेपन का या कम का, वो क्या है, लघुतावाचक या उन्नतावाचक तदित प्रत्यय। जैसे ई में कोट, टोकरी, खुरपी, रस्सी, कोठरी, प्याली, पहाड़ी, कटारी, कुल्हाड़ी। फिर चलो आगे, डी टुकड़ी, पंखुड़ी, संदुकड़ी, गठड़ी, या खटियाँ, बच्चियाँ, बिटियाँ। संबंधवाचक तदित प्रत्यय क्या कराएंगे, व्यक्ति या वस्तु में क्या दर्शाएंगे, संबंध।
वो कैसे, जैसे ननिहाल, ससुराल, बपोती, मनोती, कटौती, फुफेरा, ममेरा, चचेरा। संबंध है ना। धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, पौराणिक, बंगाली, मद्रासी, गुजराती, लखनवी, देहलवी। फिर है क्रमवाचक तदित प्रत्यय, क्रम का बोध कराएंगे, जैसे 8वां, 5वां, 10वां, दूसरा, तीसरा, ऐसे। फिर है स्थानवाचक तदित प्रत्यय, वाला, ई, वी, जैसे शहर वाला, गांव वाला, दिल्ली वाला। शहरी, देहाती, परदेशी, पंजाबी, गुजराती, हिंदुस्तानी, जापानी, दिल्ली, लखनवी, लुधियानवी और हरियाणवी। इस प्रकार हमारा प्रत्यय का टॉपिक हुआ कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और नोटबुक में उतारना है और किसी भी बुक से अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका साथ ही हमें आपके लिए और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे होता है, आपका सहयोग होता है कि क्या अच्छा किया जाए जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली क्या हो, प्रसन्न हो।